जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 11। बलम बलवतां च अहम कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, यह सारी सृष्टि मेरा शरीर है, अर्थात यह सृष्टि मैं ही हूँ। इस सृष्टि में सशक्त व्यक्ति हैं। क्योंकि मैं यह रचना हूँ, इसलिए मैं वह मजबूत व्यक्ति हूँ और मैं उनके भीतर की शक्ति भी हूँ। कैसी ताकत! एक अनोखी शक्ति जो इच्छा, आसक्ति, लालच या लालसा के अधीन नहीं है। मैं वह ताकत हूँ। अर्जुन, मैं यह सृष्टि हूँ और इस सृष्टि में जीव जंतु हैं। क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, मैं वे प्राणी भी हूँ। उन प्राणियों में काम या इच्छाएं होती हैं। वह इच्छा कैसी होनी चाहिए? वह इच्छा धर्म के विपरीत नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, इसीलिए मैं सभी प्राणियों में धर्म के विपरीत इच्छा नहीं हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा घोषणा करते हैं कि यह सारी सृष्टि उनका शरीर है और यह सृष्टि की सभी वस्तुएं उन्हें नहीं छोड़ती, क्योंकि वे ही सभी वस्तुओं में रहने वाले अंतर्यामी हैं। जब वह अंतर्यामी रूप से सभी वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं तो उन वस्तुओं में मौजूद गुण उन्हें नहीं छोड़ते। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा अपने श्रीमन नारायण तत्व या अपनी सर्वव्यापकता को यह कहकर सिद्ध करते हैं कि वह सभी चीजों में और सभी में अद्वितीय रूप से मौजूद हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके शब्दों को याद करते हुए जब हम इस सृष्टि में इच्छाओं और आसक्ति के बिना मजबूत लोगों का सामना करते हैं, हमें तुरंत एहसास होता है कि यह श्री कृष्ण है। जब भी हम जीवित प्राणियों में इच्छा देखते हैं जो धर्म के विपरीत नहीं है, तो उनके शब्दों को याद करें। आइए जाने कि वह श्री कृष्ण है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक प्रसंग और सभी दृश्यों में इस सत्य को पहचानते हुए कि श्री कृष्ण ही श्रीमन नारायण है, आइए श्रीमन नारायण का स्मरण करें। श्रीमन नारायण और केवल श्रीमन नारायण में शरण लेने के लिए एक दृढ़ विश्वास विकसित करने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे ही दोहराने का प्रयास करें जैसे वे हैं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा।
श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूंगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। बलं बलवतां च अहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ॐ बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो www.narayanastram.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।